नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम इस वक्त बालेश्वर धाम में हैं। ये ऐतिहासिक मंदिर है, पौराणिक महत्व का मंदिर है, स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है। लेकिन अभी इस मंदिर की बात नहीं। नवंबर 2000 में सृजित उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। देवी देवताओं के देवी स्थल हैं, विभिन्न समृद्धशाली मान्यताएं हैं। चंपावत जिले की ही बात करें, जहां पर हम खड़े हैं, बालेश्वर धाम तो है ही। माँ पूर्णागिरि धाम से लेकर माँ वाराही धाम, अद्वैत आश्रम मायावती, गोरखनाथ धाम और न्याय का जो दरबार है, गोरलदेव मंदिर और चंद राजवंश का राज किले के बिल्कुल प्रवेश द्वार पर नागनाथ का मंदिर। ये तमाम जो ईश्वरीय आस्था के केंद्र हैं, ऐसे केंद्र उत्तराखंड के सभी जिलों में है और इसीलिए इसको देवभूमि कहा। लेकिन आज जो देवभूमि की बात होगी, ये बात टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के संदर्भ में है। नवरात्र का पहला दिन 12 सितंबर से चर्चा में रहा, जो टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच चंपावत से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर 12 सितंबर से 29 सितंबर तक यह मार्ग अधिकांश वक्त बाधित रहा और जब खुला तो भी आवाजाही चंद घंटों के लिए हुई। 11 सितंबर की जो बारिश थी, करीब 48 घंटे से अधिक जो बारिश रही, उससे ये डेंजर पॉइंट बना। आवाजाही बाधित, यहाँ तक कि एक कैंटर उस स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। से आज उस क्षेत्र के लोगों ने, खासतौर पे जो काम करने वाली एजेंसी है, उसके माध्यम से उसने एक नया प्रयोग किया है। इस नए प्रयोग से पहले ये बताना ज़रूरी है कि इसी इतवार को उस स्थान पे जो टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसके आला अधिकारी आए थे, जो उस सड़क के निर्माण में, सड़क के ट्रीटमेंट में मदद कर रही है, जो विशेषज्ञ एजेंसी है। नेशनल हाईवे डिवीज़न के चीफ इंजीनियर आए, यहाँ तक कि कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत भी मौके पर पहुँचे। यानी कि उस स्थान की संजीदगी, संवेदनशीलता कितनी ज़्यादा थी, ये इस बात को दर्शाता है कि तमाम आला अधिकारी को आना पड़ा। सड़क 30 सितंबर से आवाजाही के लिए खुली, लेकिन अभी वो 5 से 6 घंटे खुल रही है। यानी सड़क जो 12 घंटे आमतौर पर डे टाइम पे खुलती थी, वो नहीं खुली। आज पहली नवरात्र के दिन 3 अक्टूबर को काम कराने वाली एजेंसी ने धार्मिक आयोजन किया है, पूजन किया है। जो तमाम देवी देवता हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए व्यवधान जो काम में आ रहा है, सड़क में जो मलबा आ रहा है, जो तमाम अड़चने हैं, उनको दूर करने के लिए पूजन हुआ। साथ ही यह निर्णय लिया कि मतलब उस स्थान का, मतलब जहां पर सेंसिटिव जोन के पास जो चौड़ी सड़क का चौड़ा हिस्सा है, उसके किनारे मंदिर बनेगा और उस मंदिर की आधारशिला आज पहली नवरात्रि के दिन रख दी गई है। तो इंजीनियर राकेश पाठक हैं, उन्होंने ये बताया कि तमाम तरह के जो वहाँ के लोग हैं, उनकी जो मनोभाव थे और ये जो आस्था है, इसको बताने के लिए, आस्था ये जो देवभूमि में देव कृपा की कितनी आवश्यकता होती है, यह इस बात से साबित होता है। तो क्या इस तरह के आध्यात्मिक, इस तरह के धार्मिक कार्यों का निर्माण में क्या महत्व है, इसको बताने के लिए बालेश्वर धाम के महंत पवन गिरी जी हमारे साथ हैं। पवन जी, जो स्वाला में हुआ, स्वाला डेंजर पॉइंट था, आज वहाँ एक धार्मिक आयोजन किया है, पूजा पाठ हुआ है और मंदिर बनाने की, तो इससे जो आवाजाही कितनी सुगम होगी, सड़क के निर्माण में कितनी मदद मिलेगी, किस तरह का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ होगा? देखिए, ये हमारी उत्तराखंड देवभूमि है। इस देवभूमि पर काफ़ी देवताओं का निवास है और हर जगह हम अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता, अपने क्षेत्रपाल देवता के पूजन से ही कोई कार्य शुरू करते हैं। इस सड़क पर पहले भी काफ़ी हादसे हो चुके हैं, जिस पर देवी देवताओं की स्थापना के बाद वो हादसे रुक गए। प्रत्यक्ष प्रमाण अमरूबेंड का है, जिस पर हादसा हुआ था, जहाँ पर हनुमान जी का मंदिर बनाने के बाद, संकट मोचन के बाद सारे संकट वहाँ के दूर हो गए। उसी परिक्षेत्र में आज सौला के पास जो डेंजर जोन की स्थिति हुई थी, उसी पर गाँव वालों की राय मशवरा से और जो वहाँ के देवी डांगरों की एक विशेष अनुमति के बाद भूमिया देवता का मंदिर की स्थापना हो रही है। भूमिया देवता को हमारे देवभूमि में भूमि का मालिक माना जाता है। उसी परिक्षेत्र में भगवान भूमिया
की जगह है वो, तो उनकी आराधना के बाद या उनकी मंदिर की स्थापना के बाद उस स्थान पर कोई इस तरह का हादसा न हो, सड़क बंद न हो, लोगों को कोई दुर्घटना न हो, इसी परिक्षेत्र में वहाँ पर आज भूमिया देवता की स्थापना हुई है, जो बहुत ही शुभ है। आज प्रथम नवरात्रि, सारी नवरात्रि हैं, इस पर यह होना, और जो आज के टेक्नोलॉजी के युग में भी जो लोग इस चीज़ को भी मान रहे हैं, ये हमारी देवभूमि है, यहाँ पर हर कण कण में भगवान का वास है। तो इसी परिक्षेत्र में जो यह कार्य हो रहा है देवभूमि उत्तराखंड में, तो बहुत ही शुभ कार्य है। आप देखिए इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द मिलेगा कि भगवान भूमिया की स्थापना होने के बाद, उसके कुल देवता की स्थापना होने के बाद उस क्षेत्र में इस टाइप की दुर्घटनाएं शायद भविष्य में न हो। ये सड़क सही ढंग से लोगों को सुगम यात्रा हो और मंगलमय यात्रा की कामना के साथ आज जो यह कार्य हो रहा है, यह बहुत विशेष कार्य हो रहा है। तो टनकपुर से पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में अनेक मंदिर हैं। जैसा महंत जी ने अभी बताया कि अम्बू बैंड में एक वर्ष 2008 हरेले के दिन यानी कि 17 जुलाई 2008 में एक भयावह दुर्घटना हुई थी। अम्बू बैंड में एक रोडवेज की बस पे भारी बोल्डर गिरा था, उसमें 19 लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद एक मंदिर की स्थापना हुई जो संकट मोचन मंदिर है, और वो तमाम संकट जो तब भयावहता की स्थिति में थे वो टले। उसके बाद उससे पहले 1952 में एक स्वाला का मंदिर बना। ठीक पीएससी का जो ट्रक गिरा था 1952 फरवरी में, उसके बाद और वहाँ हादसे अमूमन नहीं होते हैं। फिर पिथौरागढ़ से कुछ पहले गुरना में भी इसी तरह मंदिर बना है, और गुरना में के मंदिर की मान्यता भी ठीक ऐसी ही है। और पिथौरागढ़ से आगे डीडीहाट में भी लेक घाटी में एक गहरी खाई है। रोडवेज की बस 1990 के दौरान वहाँ भी गिरी थी। उसके बाद जब से वो मंदिर बना वो हादसे रुके। बहन जी, ये ऐसा क्या होता है कि मंदिर बनने से लोगों की मनोस्थिति बदलती है, मानसिक रूप से कुछ उसका लाभ होता है, मनोवैज्ञानिक रूप से होता है, धार्मिक मान्यताएं परंपराएं तो हैं। सर ये देखिए, ये है एक दैविक स्थल है हमारा जो उत्तराखंड है, यहाँ पर देवभूमि है, हर कण कण में देव बसे हैं। तो कुछ इस प्रकार से विघ्न बाधाएं आती हैं जो उनकी मंदिर की स्थापना के बाद वहाँ से दूर चली जाती हैं। ये इसी परिक्षेत्र में यहाँ पर मंदिर बन रहे हैं, जो काफ़ी मंदिर आप बता रहे हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग बने हुए हैं। तो उन मंदिरों के बनने से सुख शांति और यात्रा सुगम हो गई। इसी प्रकार से ये भूमि जो भूमिया का हमारा लोक देवता भूमिया देवता है, भूमिया देवता को यहाँ का मुख्य भूमि का मालिक माना जाता है। भूमिया देवता की भूमि से ही काफ़ी वो जो भूषण हो रहा है, तो भूमि से ही हो रहा है। तो इसलिए उनको प्रसन्न करने के बाद, उनकी भूमिया देवता की वहाँ पर मंदिर बनने के बाद इस टाइप का हादसे शायद भविष्य में न हो। 21वीं सदी में भले ही चाँद पर कदम इंसान के पड़ गए हैं, लेकिन हमारी मान्यताएं हैं कि चंद्रमा का चंद्र पूजन, चंद्रमा का पूजन आज भी सच्चाई है। और बड़ी शिद्दत से, पूरे मनोयोग से इस पूजन को तमाम उस विधान को मानने वाले हम हिंदू समाज के लोग, महिलाएं, पुरुष करते हैं। इसी तरह से जो तमाम मान्यताएं हैं, तर्क अपनी जगह, तकनीक अपनी जगह, विज्ञान अपनी जगह, लेकिन आस्था और मान्यता का कोई विकल्प नहीं हो सकता है। कम से कम जो आज पहली नवरात्रि के दिन स्वाला में जो पूजन हुआ है, जो भूमिया देव मंदिर की भूमि पूजन किया गया है, मंदिर 15 दिन में पूरा हो जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। और अगर ऐसा होता है कि उस मंदिर के निर्माण से और आज के पूजन से भूस्खलन और सड़क की जो आपदाएं हैं, सड़क में जो गतिरोध है, सड़क में जो भी व्यवधान है, लोगों की आवाजाही सुगम होती है, सुरक्षित होती है, वाहन सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो ये सभी के लिए हितकारी है। कारोबार, पर्यटन, आम नागरिक से लेकर हर व्यक्ति के लिए शुभ होगा। और ऐसा होने से लोग इस देवभूमि में आखिरकार देव कृपा बरसेगी, ऐसा महंत जी का मानना है।